सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट लोन देने वाली एप्स के बारे में। जो एप्स हैं, आपने देखा होगा, आपने फेसबुक पे ऐड देखी होगी, इंस्टाग्राम पे ऐड देखी होगी कि 2 मिनट में लोन लीजिए, 1 मिनट में लोन लीजिए। उन्हीं एप्स के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ और आपको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देने वाला हूँ जो आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं पहले बताता हूँ ये काम कैसे करती है। एक तरीके से बोले स्कैम बोले या उसको इलीगल वेज बोले बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कोविड-19 का इम्पैक्ट आया था, काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई थी, काफ़ी लोगों को पैसों की नीड पड़ी थी और ऑब्वियसली वो बैंक के पास जाते या उस पेपर वर्क करते बहुत सारा, तो इतनी जल्दी उन्हें लोन नहीं मिलता। तो उनका सहायक बनी कौन? ये इंस्टेंट लोन देने वाली एप्स। अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं क्या था। ये एप्स क्या करती थी, सबको लोन दे देती थी, उनका क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं करती थी, कुछ नहीं चेक करती थी, कुछ बेसिक चेक करती थी जो हमें भी नहीं पता, वो कुछ चेक करके आपको तुरंत लोन दे देती थी। बट उसके बदले क्या मांगती थी? आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस मांगती थी। उसके बाद क्या था, इलीगल वेज, मतलब कि जो अगर आप थोड़ा सा भी किस्त देने में चूक जाते थे या कुछ पैसे लौटाने में चूक जाते थे तो आपको कॉल्स आती थी, हैरेसमेंट होती थी आपकी। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल। एक तरीके से आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस मांग लेते थे, लाइक आपकी मीडिया, आपके कॉन्टैक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में 500 कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें आ जाएंगे, मतलब सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस उनके पास चला जाएगा, ठीक है। और आपके पास कुछ मीडिया भी होगा, कुछ आपत्तिजनक मीडिया भी हो सकता है, आपकी गैलरी में बहुत चीज़ें हो सकती है जिन जो लोगों की गैलरी में अक्सर मिल जाती है। उनकी वाइफ के साथ फ़ोटो है, उनकी फैमिली के साथ फ़ोटो है, उनकी अगर 2 गर्लफ्रेंड है, दोनों गर्लफ्रेंड के साथ अलग अलग फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटोज़ मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं कि आपके पास, उनके पास आपके कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ गए और आपके पास, उनके पास आपकी मीडिया फाइल्स भी आ गई, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस उनके पास आ गया। तो अब आपको धमकी देना शुरू कर देंगे, भाई पैसे दे दे वरना तेरे कॉन्टैक्ट सारे मेरे पास हैं, सबको एक एक करके मैं कॉल करूंगा और सबको बता दूंगा ये बंदा फ्रॉड है। ऐसे कई आपको लाइव एग्जांपल मिल जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस आप देखेंगे तो लाइव थ्रेटनिंग कॉल्स लोगों ने रिकॉर्ड कर करके डाली हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करके हरास करते थे। ऑल्दो उनको पैसे लेने का हक है बट दिस इज अ इलीगल वे। और इसके चक्कर में काफ़ी लोगों को हरास किया और बहुत सारे, मतलब रिपोर्टेडली बहुत सारे लोगों ने, जिनकी न्यूज़ भी आई है और मीडिया ने कवर भी किया है, काफ़ी लोगों ने इस चक्कर में सुसाइड तक कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने को इस पोजीशन पे रख के देखिए, आपको पता लगता है कि आपको कॉल आ रही है और आपको बोल रहे हैं कि ये तेरी पिक मेरे पास है, अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना तेरे, व्हाट्सएप पे सबको ये पिक भेज दूंगा, तेरी व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा और तेरा जो आधार नंबर है, पैन कार्ड है, सब है मेरे पास, सब लीक कर दूंगा और बता दूंगा ये पिक इस बंदे की है। आप समझ सकते हैं कितनी हरासमेंट होगी उसकी। और उसको एक ही बतेगा कि इससे मुक्ति कैसे पाऊँ, क्योंकि पैसे तो मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही ये ऐप वाले मेरे को टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह का हरासमेंट होता है और इस तरीके से इंस्टेंट मनी जो दे रहे हैं ये किसी सोच समझ के दे रहे हैं कि कैसे बाद में आपको ये, मतलब प्रेशराइज करेंगे पैसे वापस लेने के लिए। और अब बात करता हूं मैं इसके चाइनीज कनेक्शन की। जो ये सारी फिशी कंपनीज हैं इनका जो कनेक्शन है मेन चाइना से आता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो पुलिस ने तहकीकात की कुछ एक कंप्लेंट में तो पाया गया इन कंपनीज के जो डायरेक्टर थे वो एक टीचर थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो इन कंपनीज के डायरेक्टर भी नहीं है या नहीं। तो बाद में पता चला उनके बेटों ने ये कंपनी खोली थी और अपने पिता को उसमें डायरेक्टर बना दिया था डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए। और बाद में पता लगा ये दो, मतलब ये जो बंदे थे, ये जो उनका प्रोफेसर का बेटा था वो चाइनीज लोगों के टच में था। 2 चाइनीज लोग थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने पूरा बिजनेस ये सेटअप किया कि कैसे क्या करना है। ऑल्दो ये बिजनेस पहले चाइना में भी चलता था बट वहाँ की गवर्नमेंट को जब कंप्लेंट मिली तो उन्होंने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। बट उन्होंने क्या किया, जो चाइनीज थे वो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया काउंटर पार्ट ढूंढा, कोई इंडिया में बकरा ढूंढा कि जो उनके बिहाफ पे कंपनी चला सके और इस तरीके कम लोगों को हरास करके पैसे अगुवाई कर सके। तो सेम मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे भी चल रही है और सेम इसी पे भी तहकीकात चल रही है। फिलहाल वो जो कंपनी का जो ओनर था जो यहाँ पे चला रहा था वो अभी पुलिस के हिरासत में नहीं
है और पुलिस उन 2 चाइनीज लोगों को भी ढूंढ रही है। ऑल्दो जो पता लगा है कि वो चाइना वापस चले गए थे बिजनेस सेटअप करके, तो अभी तक यही पता लगा है ये 2 चाइनीज नेशनल है वो मास्टरमाइंड थे इस पूरे बिजनेस मॉडल, और अभी भी काफी सेम कंपनी चल रही है, तो आप बिवे रहे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ जेन्युइन कंपनी भी है जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। तो आपको क्या चेक करना है, कोई भी अगर इंडिया में लोन देने की एक्टिविटीज़ करता है, सिंपली भाषा में बोलो तो लोन देने की कोई भी बिजनेस करता है, तो उसको एनबीएफसी का लाइसेंस या बैंक का लाइसेंस या माइक्रो फाइनेंसिंग का लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये उनके पास नहीं है तो उनका किसी बैंक के साथ टाई अप होना चाहिए जिसके थ्रू वो आपको लोन प्रोवाइड करें, या एनबीएफसी के साथ, जो भी मैंने कंपनीज बताई उनके साथ कोई टाई अप होना है। अगर ये सब नहीं है तो आप प्लीज़ उस मतलब कोई भी हो, कितनी भी आसानी से लोन दे रहा हो, कितने भी सस्ते में लोन दे रहा हो आपको, उनसे लोन ना ले। आपको नीड हो आप किसी और के पास जा सकते हैं, बट अगर आप वहाँ चले गए जो ऐसी फिशी कंपनीज हैं तो उससे आप कभी नहीं बच पाएंगे। एक बार उनके पास आपका डाटा चला गया, आपको हरेसमेंट झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अगर आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर देंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुलिस भी क्या करेगी, जब तक लोग पकड़े नहीं जाएंगे उनको कैसे रोक पाएगी पुलिस भी। तो मैं समझ सकता हूँ पैसों की जरूरत सबको होती है, बट अब पैसा इंस्टेंट मनी आएगी तो इंस्टेंट आपके पास मुसीबत भी आ सकती है, तो इसलिए बी बिवेयर। तो यही था एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।